कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां इंसान नहीं थे, शहर नहीं थे और धरती पर राज करते थे विशालकाय जीव, जिन्हें हम डायनासोर के नाम से जानते हैं। इनमें लगभग हजारों प्रजातियां थी। कुछ इतने बड़े थे कि इनकी ऊंचाई एक इमारत जितनी थी और कुछ इतने तेज कि पल भर में शिकार पकड़ लेते थे। लेकिन सवाल ये है कि डायनासोर आए कहां से और अगर वे इतने शक्तिशाली थे तो अचानक गायब कैसे हो गए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डायनासोर की उत्पत्ति और उनके अंत तक की पूरी कहानी। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 4 अरब 50 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ। शुरुआत में पृथ्वी एक आग का गोला थी। हर जगह लावा और ज्वालामुखी। तापमान इतना अधिक था कि यहाँ जीवन संभव नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता गया और इसके बाद बादल बने और लाखों वर्षों तक लगातार बरसात होती रही, जिससे पृथ्वी ठंडी हुई, तापमान कम हुआ और फिर महासागर बने। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले समुद्रों में सूक्ष्म जीवों से जीवन की शुरुआत हुई। ये छोटे जीव धीरे धीरे विकसित होते गए और लाखों वर्षों बाद मछलियां बनी, फिर उभयचर जीव, उसके बाद सरीसृप यानी रेप्टाइल्स। इन्हीं सरीसृपों से आगे चलकर डायनासोर बने। समय बीतता गया और पृथ्वी पर कई तरह के जीव विकसित हुए। लगभग 25 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर एक बड़ा परिवर्तन हुआ, जिसे वैज्ञानिक पर्मियन विनाश कहते हैं। इस घटना में पृथ्वी के लगभग 90% जीव नष्ट हो गए। लेकिन इसी विनाश के बाद जीवन ने नई दिशा ली और यही समय था जब डायनासोर के पूर्वज विकसित होने लगे। डायनासोर का जन्म लगभग 23 करोड़ वर्ष पहले ट्राइटिक काल में हुआ। उस समय पृथ्वी पर एक ही विशाल महाद्वीप था, जिसे पैंजिया कहा जाता था। डायनासोर वास्तव में सरीसृपों के एक विशेष समूह से विकसित हुए। शुरुआत में वे बहुत बड़े नहीं थे, कुछ तो इंसानों जितने आकार के थे, लेकिन समय के साथ साथ उनका विकास भी तेजी से हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर के विस्तार के 3 मुख्य कारण थे। उनका शरीर मजबूत और संतुलित था, वे तेजी से दौड़ भी सकते थे, वे अलग अलग वातावरण में खुद को ढाल सकते थे। इसलिए धीरे धीरे डायनासोर पृथ्वी के हर हिस्से में फैल गए। इसके बाद आया जुरासिक काल, जिसे डायनासोर का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसी समय पृथ्वी पर सबसे बड़े डायनासोर दिखाई दिए। कुछ शाकाहारी डायनासोर इतने विशाल थे कि उनकी लंबाई 30 मीटर तक होती थी। वे पेड़ों की ऊंची पत्तियों को खाकर जीवित रहते थे। दूसरी ओर मांसाहारी डायनासोर भी थे, जो बेहद खतरनाक शिकारी थे। उनके तेज दांत और मजबूत जबड़े उन्हें एक परफेक्ट शिकारी बनाते थे। इसी समय पृथ्वी का वातावरण भी अलग था। तापमान ज्यादा था, जंगल घने थे और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक थी। इन परिस्थितियों ने डायनासोर को तेजी से बढ़ने में मदद की। क्रेटेशियस काल में डायनासोर और भी विविध हो गए। कुछ डायनासोर के शरीर पर पंख जैसे संरचनाएं भी विकसित होने लगी। वैज्ञानिक मानते हैं कि आधुनिक पक्षी वास्तव में डायनासोर के ही वंशज थे। लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले अचानक पृथ्वी पर ऐसी घटना हुई जिसने डायनासोर के युग को समाप्त कर दिया। वैज्ञानिकों के अनुसार उस समय एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया। यह टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि लाखों परमाणु बमों जितनी ऊर्जा निकली। पूरे ग्रह पर आग फैल गई, आसमान धूल और धुओं से भर गया। सूरज की रोशनी महीनों तक धरती पर नहीं पहुंच पाई। जब सूरज की रोशनी कम हुई तो पौधे नष्ट हो गए। पौधों के खत्म होने से शाकाहारी डायनासोर मरने लगे और उनके बाद मांसाहारी डायनासोर भी। इस घटना को वैज्ञानिक मास एक्सटिंक्शन कहते हैं। हालांकि सभी जीव नष्ट नहीं हुए। छोटे आकार के कुछ जीव और पक्षियों के पूर्वज बच गए और बाद में उन्हीं से आधुनिक जीवों का विकास हुआ। सवाल आता है कि क्या डायनासोर पूरी तरह खत्म हो गए? यह सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है कि डायनासोर पूरी तरह खत्म नहीं हुए। वैज्ञानिकों के अनुसार आज जिन पक्षियों को हम देखते हैं, ये सभी डायनासोर के ही विकसित रूप हैं। यानी तकनीकी रूप से कहा जाए तो डायनासोर आज भी हमारे आसपास मौजूद है, बस उनका रूप बदल गया है। डायनासोर की कहानी हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात दिखाती है। पृथ्वी पर कोई भी प्रजाति हमेशा के लिए नहीं रहती। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं और जो जीव खुद को बदल लेते हैं वही जीवित रहते हैं। डायनासोर करोड़ों साल तक पृथ्वी पर राज करते रहे, लेकिन एक प्राकृतिक घटना ने सब कुछ बदल दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस समय हमारे आसपास जो पक्षी मौजूद हैं, क्या वे सच में डायनासोर की प्रजाति से रूपांतरित हुए हैं? कमेंट में बताइए। अगर आपको ऐसे ही रोचक और विज्ञान से जुड़े रहस्य पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।